नमस्कार, स्वागत है आपका सीएसजेएमयू न्यूज़ में। मैं हूं वंशिका पाल। सीएसजेएमयू में हेल्थ साइंस विभाग में जनभागीदारी अभियान के तहत टीबी उन्मूलन स्क्रीनिंग शिविर लगाया गया और औषधि वाटिका में महर्षि सुश्रुत और उनके शिष्यों की मूर्तियों के लिए शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। आइए नजर डालते हैं इन दोनों खबरों पर। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में जनभागीदारी अभियान के तहत टीबी उन्मूलन के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग एवं स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन हुआ। इसमें विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों में काम कर रहे श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच एवं टीबी स्क्रीनिंग स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के स्वास्थ्य केंद्र में की गई। इस शिविर का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वंदना पाठक, कुल सचिव राकेश कुमार मिश्रा, जिला टीबी रोग अधिकारी सुबोध प्रकाश, एसोसिएट डीन प्रशासन डॉक्टर दिग्विजय शर्मा और अन्य गणमान्य अतिथियों ने किया। एक रिपोर्ट। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने कहा कि भारत को क्षय रोग मुक्त बनाने का संकल्प तभी सफल होगा जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होकर इस अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने विशेष रूप से दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि क्षय रोग एक गंभीर बीमारी अवश्य है, किंतु यह पूर्णतः उपचार योग्य रोग है। यदि किसी व्यक्ति में क्षय रोग की पुष्टि होती है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सकों के मार्गदर्शन में नियमित एवं पूर्ण उपचार प्राप्त करके वह पूर्णतः स्वस्थ जीवन जी सकता है। लोग सामाजिक संकोच अथवा जानकारी के अभाव में समय पर जांच नहीं कराते, जिसके कारण रोग बढ़ जाता है। स्वस्थ जीवन शैली शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ बनाती है। जब शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति मजबूत होती है तो वह अनेक संक्रामक रोगों, विशेष रूप से क्षय रोग के संक्रमण से स्वयं की बेहतर सुरक्षा कर सकता है। आप सब लोगों के लिए परिवार की तरीके से आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हम लोग यहाँ पे तो हम अपने बच्चे को भी स्वस्थ रखेंगे, समाज को भी स्वस्थ रखेंगे और हम पूरी दुनिया को स्वस्थ। कार्यक्रम में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सुबोध प्रकाश ने प्रधानमंत्री क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि देश को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर सक्रिय खोज एवं स्क्रीनिंग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार उपचाररत क्षय रोगियों को पोषण युक्त आहार हेतु प्रतिमाह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता भी देती है। वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वंदना पाठक ने कहा कि केवल रोग मुक्त होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वस्थ बने रहने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को निरंतर सुदृढ़ बनाए रखना भी आवश्यक है। इसके लिए आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुरूप आहार विहार तथा नियमित योग एवं प्राणायाम का अभ्यास अत्यंत लाभकारी है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राम किशोर ने और धन्यवाद ज्ञापन हेल्थ साइंस के निदेशक डॉक्टर मुनीस रस्तोगी ने किया। कार्यक्रम में सहायक आचार्य डॉक्टर वर्षा प्रसाद, सहायक निदेशिका डॉक्टर हिना वैश्य, डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार सहित विभाग के सभी लोग उपस्थित रहे। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की प्रेरणा और मार्गदर्शन में आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत व उनके शिष्यों की मूर्तियां परिसर की औषधि वाटिका में स्थापित की जाएंगी। इसके लिए मूर्तियों के फाउंडेशन व कुटीर निर्माण के लिए शिलान्यास नीमा वुमेन्स फोरम उत्तर प्रदेश की सचिव वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वंदना पाठक ने किया। एक रिपोर्ट। औषधि वाटिका में कुटीर निर्माण और मूर्तियों की स्थापना का शिलान्यास विधि विधान से पूजन के साथ हुआ। इस मौके पर वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वंदना पाठक ने कहा, कुटीर का निर्माण केवल एक प्रदर्शनी स्थल के रूप में नहीं, एक प्रेरणा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। कुटीर के भीतर महर्षि सुश्रुत की मूर्ति के साथ साथ औषधि निर्माण, रोगोपचार एवं चिकित्सा कार्यों में संलग्न उनके शिष्यों की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। आयुर्वेद के शल्य चिकित्सकों के लिए यह बहुत ही गौरव की बात होगी। आने वाली महर्षि सुश्रुत जयंती पर चिकित्सा कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने कहा कि विश्वविद्यालय में इस तरह की परियोजनाएं विद्यार्थियों को अपनी कलात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक विरासत से जुड़ने का अवसर प्रदान करती हैं। यह प्रदर्शनी आयुर्वेद, चिकित्सा, इतिहास तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
इन मूर्तियों का निर्माण फाइन आर्ट्स विभाग के छात्रों ने जूत बली यादव एवं डॉक्टर राजकुमार सिंह के मार्गदर्शन में किया है। निदेशक डॉक्टर मिठाई लाल ने विद्यार्थियों द्वारा तैयार की जा रही मूर्तियों का अवलोकन कर सृजनात्मकता, लगन और मेहनत की प्रशंसा की। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों ने इस पहल को विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, CSJMU न्यूज़ कानपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन का कीजिए इंतजार। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।